नमस्कार पार्थ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लड़कियों को कैसा होना चाहिए? खाली बस ये कविता बनी थी क्या? ऐसे ही बनी थी क्या? बस एक ही नारी पे ये कहावत, ये कविता बनाया जा सकता है क्या? कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, बस एक ही। इस यूरोज कहता था कि इस पूरे मर्द समाज में एक ऐसी नारी है जो पूरे मर्द को हराने की ताकत रखती है। कि पूरे ये समाज में एक ही जो है मर्द नारी है। मर्द नारी यूरोज कहता था। झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका का नाम था उसका ना। तो उनको क्या कहता था यूरोज? ये कहा कि पूरे इस समाज में एक ही है मर्द नारी है। मर्द नारी मतलब मर्द का मतलब होता है ताकतवर, निडर, साहसी। नारी का मतलब औरत। नारी बस पैदा करने के, बच्चे पैदा करने के लिए है, घर गृहस्थी काम काम करने के लिए है, चूड़ी यहाँ तक पहनने के लिए है, मांग भरने के लिए, मेकअप करने के लिए बस नारी है क्या? नारी का अस्तित्व क्या होना चाहिए? सृजनकर्ता नारी, प्रकृति और क्या, भाग्य, श्री, पृथ्वी, ये तीनों सृजन करता है। नारी भी सृजन करता है, प्राकृतिक भी सृजन करता है और पृथ्वी भी सृजन करता है। हम अगर कोई बीज डालते हैं मिट्टी में तो वो बीज 6 महीने बाद आपको कई गुना फल देता है। उसका एक बीज कई गुना बीज देता है, आपको कई गुना फल देता है। प्रकृति अगर हम कुछ इसको देते हैं, ये हमको उसका 1000 गुना लौटा के देती है। अगर हम इसको प्रदूषण देंगे, ये भी प्रदूषण वापस देगी हमें। अगर हम इसको पेड़ देंगे, 100 पेड़ देते हैं तो ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देती है। और नारी सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं तो ये हमें एक बच्चा देती है, ये सृजन करती है। आप हम नारी के ही तो वंश हैं, नारी के ही तो औलाद हैं, नारी के ही तो वंश से आए हैं। तो नारी को होना कैसा चाहिए? नारी मतलब रोटी बनाना, खाना पकाना, ये है क्या? नारी का मतलब मेकअप पोत लेना, ये है क्या? नारी का मतलब खूबसूरत होना, ये है क्या? नारी का मतलब होता है साहस, निडर, ताकतवर। नारी को कैसा होना चाहिए मैं आज बताता हूं आपको। नारी को कैसे होना चाहिए, हर लड़की इस बात को समझे। अगर आप वर्कर को देखोगे, 10 लड़कियां अगर एक किसी ऑफिस में काम करती हैं तो उसमें से 2 ही 3 होंगी जो अपने मेकअप पे, अपने पेंट पॉलिश पे ध्यान देती होंगी। बाकी जो 8 9 होती हैं, 7 8, वो अपने आंतरिक सौंदर्य को मजबूत करती हैं, अपने मन को मजबूत करती हैं, मेहनत करती हैं, व्यायाम करती हैं। घर से ऑफिस तक वो उनका काम रहता है। फिर उसके बाद वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनका देखो वो शरीर, उनके मेकअप पे उनका शरीर जाएगा ही नहीं और वो आराम से अपने परिवार को, अपने को टैकल, और मेंटल हेल्थ उनका अच्छा रहता है और आराम से टैकल करती हैं, जिंदगी को आराम से बिताती हैं। और उसमें से 2 3 जो लड़कियां होती हैं जो मेकअप पे पूरा ध्यान देती हैं, उनका देखोगे पारिवारिक दिनचर्या बिगड़ा हुआ रहेगा। वो सुबह उठेंगी तो अपने लिए ना पति ना कुछ भी, और चिड़चिड़ीपन रहती हैं। जब यहाँ से जाएंगी चिड़चिड़ापन रहेगा उनके अंदर। ऐसे होता है। जब आप पेंट पॉलिश पे ध्यान दोगी, मेकअप पे ध्यान दोगी, तो आपका जो ये व्यक्तित्व होगा वो बिगड़ेगा। नारी अगर अपने आप को सुधारना चाहे, अपने आप को, और हमारे समाज ने भी इनको ऐसे ही बनाया है। नाम देखो कितना अच्छा अच्छा, परी, पंखुड़ी, चांदनी, लो, इतना कोमल कोमल, गुलाबो, ये ऐसा ऐसे नाम इन लोगों को दिया जाता है ताकि इनको महसूस हो कि ये क्या है, कोमल है। और कोमल चीज को नोचा जाता है, खाया जाता है। पारिवारिक दृष्टि, अगर परिवार किसी लड़की को देखना जाता है, देखने के लिए कोई जाता है तो कहता है कि बड़ी सुंदर है, वहीं पकड़ लेना आप कि आप से कोई लाभ नहीं लिया जाएगा, आप बस भोग बिस्तर के लिए प्रयोग की जाओगी।
और कुछ नहीं। इसीलिए अपने आप को सूरज के जैसा चमकाओ, ताकि अगर कोई आपको अपनाना भी चाहे तो वैसा बने, वैसे ताकतवर बनो, वैसे ही मेंटल स्टेटस आपका मजबूत होना चाहिए। कहीं खड़ी हो जाओ तो आपके सामने वाले की पसीना छूटना चाहिए आपसे बात करने के लिए। ऐसे अपने आप को बनाओ। ऐसे मत बताओ कि हर कोई आंख उठा करके देखे और नोचना चाहे। चंदा चांद क्यों गाने सब चंद्रमा पे ही बने? क्यों सूरज पे एक बेग भी नहीं बना? क्यों दिल पे ही सब कुछ बना? क्यों दिमाग पे कुछ नहीं बना? इसीलिए क्योंकि ना चंद्रमा से कोई ना डरता है, ना ही दिल से कोई डरता है। दिल तो ठुप पटाप ये एक फीलिंग है, और इसके साथ सब खेलते हैं, दिल के साथ खेला जाता है। जिसका मेंटल हेल्थ अगर स्ट्रांग रहेगा, यहाँ से मजबूत रहोगे और ये शरीर ताकतवर रहेगी, तो कोई नहीं आपको देख सकता। आपके सामने कोई अगर होना चाहेगा, खड़ा होगा, पसीने छूट जाएंगे कि इसके साथ, ये लड़की के साथ अगर मैं खड़ा होऊंगा तो क्या बात करूंगा, वो पहले सोचना शुरू कर देगा। क्या बात करूंगा, ये तो ऐसी है। आप तो समाज के तौर तरीकों पे, समाज के कहने पे अपने आप को बदल ली। अरे मैं तो नारी हूँ, खाक में नारी हूँ। अपने आप को देखो आईने में जाकर के, वो सब कुछ कर सकती हो जो आज एक लड़की कर रही है। गोल्ड मेडल, पर्वतारोहण, सब कुछ करती है। अगर आपका परिवार से बनता नहीं है, पर पति छोड़ दिया है, तो अब जिंदगी खत्म नहीं हुई है। बहुत महसूस करो अपने आप को कि आप बहुत अच्छी हो। निकलो घर से, अपने आप को तपाओ। अगर अपने आप को तपाओगी ना, तो बहुत कुछ जीने के लिए बचा हुआ है। ब्रेकअप हो गया है तो ये मत सोचो कि जिंदगी खत्म हो गई। अरे मौका मिला है, छूटी हो पीड़े से, नहीं तो उसमें बधी रहती तो कुछ और हो गई होती। दो बच्चे पैदा करके बस उसी में जिंदगी खत्म। यही है जिंदगी क्या? आगे भी जिंदगी बहुत पड़ी हुई है। मेहनत करो, पसीना बहाओ, आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को चुनो, उसको हासिल करो। ऐसे निठल्ले बैठे मत रहो और बहाना मत बनाओ मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ नहीं खत्म हुआ, बस आप सोच नहीं सकती हो इतना। इस समाज के दबाव में आ गई होगी, अरे अब तो ये अबला हो गई, अकेली हो गई। अरे परिवार का सपोर्ट, अगर विवाह हो गया तभी अकेली है क्या? ये तो अकेली कुछ भी कर सकती है। जिंदगी इसका इतना बड़ा है, अगर ये बस करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अरे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के मुर्मू को देखो, पति मर गया, दो बच्चे थे, दो तीन, वो भी मर गए। सोचो उनकी जितना कष्ट किसने सहा होगा। लेकिन आज देखो, भारत की पहली महिला बन गई राष्ट्रपति। ऐसे सीखो ना, नारी ऐसी होनी चाहिए। फेस देख करके, गोरापन देख करके बस भोग होता है, बिस्तर के लिए बस यूज होगी और कुछ नहीं होगा। अगर अपने आप को तपाओगी, मेंटल स्टेटस सही रहेगा, मजबूत रहेगा, पसीना छूट जाएंगे आपको देख करके। बात जब करना शुरू करोगी, लोग मुंह देखना शुरू करेंगे, फॉलो करेंगे आपको। लेकिन अगर ब्यूटी बनोगी, ब्यूटी क्वीन बनोगी, कोमल बनोगी, एक एक फुट जो है 3-3, 4-4 इंच के मेकअप लगाओगी, तो इसी में जिंदगी बर्बाद। कोई भी लेके जाएगा बस बिस्तर के लिए आपको लेके जाएगा और कुछ नहीं। लड़कियां ऐसी होनी चाहिए जो कहीं भी अगर खड़ी हो जाए तो लोगों के पसीने छूटने चाहिए कि ये इससे क्या बात करूंगी, क्या बात करूंगा इससे। ये जो आइडियल बनो दूसरों के देख करके, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं आपको देख करके करें। अगर कहीं खड़ी हो तो 10 लड़कियां आपको फॉलो करें। ये नहीं कि 10 लड़कियां देख के जलें कि अरे ऐसी लगती हो, ऐसी बन के अपने आप को क्या दिखाने जाती हो। खूब बन के ठन के खूब ये मेकअप, लिपस्टिक वगैरह पोत के क्या दिखाना चाहती हो कि सबसे सुंदर हो। अरे सुंदरता और दिखाना ही है तो कुछ करो, मेहनत करो, अपने आप को जिम में बिताओ। घर में अगर हो तो घर में ही जिम हो, व्यायाम करो, योग करो, ध्यान करो, ताकि आपका मन, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ मजबूत रहे। और अपने आप को अकेले मत महसूस करो। ये समाज आपको बस बना दिया गया है। ये समाज कुछ नहीं, झूठ बोलता है। ये समाज की लड़कियां अबला हैं, ये हैं, वो हैं, और कोई इनको सहारा देना चाहिए। नहीं, खुद की सहारा अपने खुद बनो। ये मत सोचो कि अकेली हो। अकेला कोई नहीं है, सब अपने अकेले ही पैदा हुई थी तो 2-4 को लेके आई थी क्या? पति को साथ लेके आई थी? कुछ नहीं ना, अकेली आई थी ना। एक लड़का भी अकेले ही आता है।
लेकिन आपको अपने आपको मजबूत बनाना है, मजबूत बनाओ। ये मेकअप वगैरह पे ध्यान मत दो, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मजबूत करो। कुछ किताबें पढ़ो, कुछ अचीव करो। नहीं कुछ कर रहा है तो साइकिल लेकर निकल जाओ, चलाओ। क्लाइमेट जो प्रकृति को, नेचर को पहचानो, नेचर से मिलाप करो। पर्वत अगर चढ़ी तो पर्वत चढ़ो, 100 किलोमीटर दौड़ना हो तो दौड़ने का प्रैक्टिस करो। कुछ तो अपने आप को लगाओ कि हाँ मेरा ये तो करने का दिल है, मैं ये कर सकती हूँ। कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अगर आप पर्वत चढ़ना चाहती हो तो पर्वत पे चल निकल जाओ, जाओ नेपाल, आराम से चढ़ो। कुछ तो अपने आप को अचीव करो। बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कुश्ती लड़ो, कबड्डी खेलो। ये सब तो आपके लिए बना हुआ है। लेकिन ये समाज आपको कह दिया कि तुम लड़की है, तू कुछ नहीं कर सकती, और आपने उस समाज की बातों को लेकर के इस झोरे में भर लिया। बस खत्म, बात हो गई। ये लक्ष्मण रेखा को पार करो, देखो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन तकलीफ करना, तकलीफ सहना होगा, क्योंकि कुछ भी बदलता है तकलीफ से ही। अगर संघर्ष में आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो समझो वो संघर्ष गलत हो रहा है, गलत दिशा में हो रहा है। अगर समाज आपको कुछ गलत ना बोले आपके बारे में तो आप समझना कि आप गलत रास्ते पे हो। अगर समाज आपसे जले, कुछ गलत बोले, तो आप समझना कि आप सही रास्ते पे हो। संघर्ष में अगर तकलीफ ना हो तब भी समझना, और अपने आप को पसीना बहाओ। ब्यूटी क्वीन मत बनो, डॉल मत बनो, यूज होगी। ये जो चांद मत बनो, सूरज की तरह चमको अगर चमकना ही है तो। मेकअप में 4 घंटा 2 घंटा क्या बेमतलब की बातें। ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया, वो बनाया, अरे यार ये आपके ही कहने पे तो ये सब होता है। अगर आप छोड़ना चाहो तो धीरे धीरे छोड़ो इसको। क्या करोगी सुंदरता बन के, सुंदर बन के? उसे कोई कुछ होगा क्या? मेडल मिलेगा आपको? उसे क्या होगा? भोग अभ्यास के लिए आपको प्रयोग किया जाएगा मेडल। अगर खूब बड़ी ब्यूटी क्वीन बन जाती हो तो भोग के ही लिए तो आपको उपयोग किया जाएगा। और क्या आपसे लाभ होगा? सुंदर रहोगी तो आपसे यही होगा, बिस्तर के लिए प्रयोग की जाओगी। और क्या आपका प्रयोग होगा? ऐसा मत बनो, अपना लक्ष्य को साधो। ब्रेकअप हो गया है तो ये मत सोचो अकेली हो गई हो। ये सोचो कि अब आपको फ्रीडम मिल गया है कुछ करने का, कुछ अचीव करने का। पति छोड़ दिया है तो भी आप अकेली नहीं हो। आप, ये दुनिया आपके कदमों में होगी, बस आप निकलो। उद्देश्य बड़ा रखो, छोटे छोटे उद्देश्य से क्या होगा? अपनी पहचान को बढ़ाओ। लड़कियां, आपके लिए ये सब वीडियो थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा एक कविता आप पे भी बनना चाहिए। अगर ये कविता सुनो तो महसूस हो कि ये आपके लिए। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। और ब्यूटी क्वीन, क्लब्बो, पंखुड़ी मत बनो, शेरनी बनो। शेरनी, शेरनी का मतलब ये है कि लक्ष्य और अंदर ताकत रहे। कोई अगर खड़ा हो तो पसीना निकलना चाहिए उसका। आपसे बात करने के लिए कोई 10 बार सोचे क्या बात करूं। कोई गुंडा अगर आंख उठाए तो उसकी आंखें में कपकपी होनी चाहिए कि देख रहा, देखो कैसे देखूं। अगर देखूं भी तो उसकी नजर मुझ पे ना पड़े, कपकपी होनी चाहिए उसकी नजर में। ऐसे बनाओ अपने आप को। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं। और जय हिंद शेरनी, नमस्कार पार्थ।